जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाता है, हर रिश्ता झूठा हो जाता है। सुनो काव्या, बेटी के होने समय तो मैं मायके चली गई थी। उस वक्त पापा नौकरी करते थे, अब वे रिटायर हो चुके हैं। मैं मायके जाकर उनका खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, और अगर मैं माँ को यहाँ बुला लूँगी तो मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा। आप ऐसा करो, मम्मी जी को यहाँ बुलवा लो। उनके आने से मुझे भी आराम मिल जाएगा और ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। अंजलि अपने पति आनंद से बोली। आनंद बोला, तुम जानती हो पापा भी रिटायर हो चुके हैं। उनको तो तुम्हारे पापा की तरह पेंशन भी नहीं मिलता, और अगर माँ को मैं यहाँ बुलवा लूँगा तो उन्हें भी दिक्कत होगी। एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा खर्च कैसे कम होगा। और जब काव्या के वक्त माँ को आने से तुमने ही मना किया था, तो इस बार तुम उन्हें क्यों बुलवाना चाहती हो। अंजलि बोली, मेरे मम्मी पापा की तुलना अपने माँ बाप से मत करो। एक बच्चे में मेरे माँ बाप ने जिम्मेदारी उठा ली, अब क्या हमारे सभी बच्चों की जिम्मेदारी वही उठाएंगे। अरे कुछ दिन तुम्हारे पापा खुद से बना कर नहीं खा सकते। ठीक है, अगर वे अकेली नहीं आ सकती तो बोलो पापा को भी साथ ले आएं। आनंद बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। अंजलि बोली, हाँ, आते वक्त कहना गांव से कम 6 महीने का अनाज ले आएं। और हाँ, उनका टिकट स्लीपर का कटवाना था कि सामान आसानी से ले आएं। आप खर्च की बात कर रहे थे, अगर मम्मी जी आएंगी तो मालिश वाली और बच्चे को संभालने वाली को बुलाना नहीं पड़ेगा, तो खर्च अपने आप कम हो जाएगा। आनंद बोला, गलती से भी अगर पिताजी को इसकी भनक हो गई तो तुमने गलत मनसा से उन्हें यहाँ बुलवाया है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वे क्या करेंगे। अंजलि बोली, बस बस, बुरी लाठी में ज़्यादा दम नहीं होता। वे बस सहारा ढूंढते हैं, हम उन्हें सहारा दे देंगे, बदले में उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। आपको तो जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। अगले दिन आनंद ने अपनी माँ लक्ष्मी जी से कहा, माँ, आप तो जानती हैं आपकी बहू दूसरी बार खुशखबरी देने वाली है। उसके माता पिता इस बार नहीं आ पाएंगे, और अकेले शहर में मैं कैसे उसे संभाल पाऊंगा। तो क्या आप यहाँ आ जाएंगे। लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे माँ बाप बच्चों के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। पर मैं अकेले कैसे आ पाऊंगी। तुम्हारे बाबूजी की देखभाल यहाँ कौन करेगा। आनंद बोला, ठीक है, तो पिताजी भी आ जाएंगे। उसके बाद आनंद ने अपनी सारी फरमाइश माँ को बता दी। कुछ देर बाद आनंद के पिता किशोर बाबू बाजार से सब्जी लेकर घर लौटे। लक्ष्मी जी ने सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, क्यों, काव्या के वक्त बहू ने कहा था कि तुम्हें बच्चों की देखभाल करना ढंग से नहीं आता, फिर इस बार क्या हो गया। ज़रूर उन लोगों के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। लक्ष्मी जी बोली, अब पुरानी बातों को भूल भी जाइए। उनकी भूल की सज़ा हम अपने पोते पोतियों को क्यों दें। उसके बाद लक्ष्मी जी ने बेटे की कही सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, अच्छा, तो हम वहाँ जा रहे हैं तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करें। इससे अच्छा हम अपने घर पर क्यों नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी ने पति को मनाया। किशोर बाबू बोले, न जाने ये औरत पुत्र मोह में इतनी कमज़ोर कैसे हो जाती हैं, फिर बाद में इन्हीं को रोना पड़ता है। लगभग 2 हफ्ते में किशोर बाबू ने गांव से अनाज मंगवाया। लक्ष्मी जी ने सभी चीज़ों को साफ करके कुछ अनाज को चक्की में पिसवाया।
इस गर्मी में ट्रेन के स्लीपर बोगी में बैठकर दोनों हैदराबाद पहुँचे। बेटे को आने की खबर दी तो बेटा बोला, बहुत गर्मी है, मैं आऊँगा, उससे अच्छा आप आ जाओ, उसमें पैसे कम खर्च होंगे। 2 दिन तक बना बनाया लक्ष्मी जी को खाने के लिए मिला। उसके बाद अंजलि ने खाना बनाने वाली और काम वाली को निकाल दिया, ये कहकर कि मम्मी जी ये अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। अब सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी जी पर आ गई। करीब 3 हफ्ते बाद अंजलि ने बेटे को जन्म दिया। अंजलि कोई भी काम नहीं करती, बस बिस्तर पर बैठे बैठे लक्ष्मी जी को फरमाइश बताती। पत्नी की हालत देखकर किशोर बाबू से रहा नहीं जाता। वे अक्सर उन्हें आराम करने की हिदायत देते, पर लक्ष्मी जी हर बात को टाल जाती थीं। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। एक रोज़ किशोर बाबू से बोला, बाबूजी, छोटू के आने के बाद खर्च बहुत बढ़ गया है, ऊपर से आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किराएदारों को कह दें कि महीने का किराया वे मेरे अकाउंट में डाल दें? अब देखिए ना, काव्या को भी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, उसकी भी उम्र हो गई है। किशोर बाबू बोले, तुम तो कहते थे तुम अच्छी कंपनी में काम करते हो और तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं होती, और हमारे आने से तुम्हारा कौन सा खर्च बढ़ गया है, जबकि हम गांव से चावल, आटा, मसाला, तेल और ज़रूरी की सारी चीज़ें लेकर आए थे। ऊपर से रोज़ का सब्जी फल बाज़ार से मैं ही लाता हूँ, फिर हमारे ऊपर तुम्हारा खर्च कैसे हो रहा है? तभी अंजलि कमरे से बाहर आई और बोली, बाबूजी, दिन रात जो पंखा और टीवी चलते हैं, क्या बिजली का बिल नहीं आता? और खाना क्या हवा में पकता है? वे भी गैस पर पकता है। पता है आपको गैस कितना महंगा हो गया है, और अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? अरे बुढ़ापे में क्या सारे पैसे छाती पर लेकर जाएंगे? किशोर बाबू बोले, बहू ये कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हारे माता पिता आए थे तो क्या तुमने उनसे रहने का किराया लिया था? अंजलि बोली, अपनी तुलना मेरे माँ बाप से मत कीजिए। दिन में 4 बार चाय पीते हैं, दूध, चीनी, चाय पत्ती क्या दुकान वाला फ्री में दे जाता है? और मेरे माँ बाप ने मुझे पालने में कम खर्चा नहीं किया था, तो उनका तो अधिकार बनता है। तभी लक्ष्मी जी कमरे में आई और बोली, बहू, अपने ससुर जी से ये कैसी बात कर रही हो? हमने भी तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे से बड़ी खुशी से किया था, पर तुमने एक पल में जन्म के रिश्ते को पराया कर दिया, और तुम आनंद खड़े खड़े पत्नी की बातें सुन रहे हो, उसे कुछ कहते क्यों नहीं? आनंद बोला, माँ, आखिर ये गलत क्या कह रही है? महंगाई आसमान को छू रही है, आपके थोड़े से अनाज से क्या हो जाएगा? और मैंने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, बस किराएदार से पैसे मांग रहा हूँ। लक्ष्मी जी धीरे से किशोर बाबू को बोली, सुनिए जी, वैसे भी हम यहाँ रह रहे हैं, वे पैसे खर्च तो होंगे, नहीं दे दीजिए। अंजलि मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। आनंद ने जल्दी से अपना अकाउंट नंबर किशोर बाबू को दे दिया और वहाँ से निकल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आए दिन अंजलि किसी न किसी बात पर दोनों पति पत्नी का अपमान करती रहती थी। एक रोज़ लक्ष्मी जी स्नान करके निकली तो नाक सिकोड़ कर बोली, मम्मी जी, आपने क्या मेरा साबुन यूज़ किया है, और ये क्या मेरे शैम्पू को आधा कर दिया? एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। अरे इस उम्र में साबुन शैम्पू लगाकर किसको सम्मोहित करना चाहती हैं? जीवन भर तो बालों में मिट्टी लगाती होंगी। शहर आई नहीं कि आपको हवा लग गई, इसीलिए आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहती थी। फिर वे अपना साबुन और शैम्पू बाथरूम से लेकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही लक्ष्मी जी कमरे में आईं, किशोर बाबू बोले,
और कितनी बेइज्जती सहोगी। क्या तुम्हारे आँखों का पानी सूख गया है? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि बहू के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता? अरे उन लोगों का काम निकल गया, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं तो किशोर बाबू बोले, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। हमने अपने बेटे का रिश्ता बहू से जोड़ा, पर उसने जन्म के रिश्तों को ही अलग कर दिया, और इसमें बस बहू का दोष नहीं, जिम्मेदार तुम्हारा बेटा भी है। अपनी आंखें खोलो लक्ष्मी जी, इस घर में हमें इज्जत की एक रोटी नहीं मिल रही है। चलो चलते हैं। लक्ष्मी जी बोली, छोटू अभी बस 2.5 महीने का हुआ है, थोड़े दिन और रुक जाइए, बस वे संभालने लायक हो जाए, कहीं बहू से कोई गलती ना हो जाए। किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पति की इज्जत से ज़्यादा बेटे बहू की चिंता है। अरे जिस बेटे को तुमने 25 साल तक संभाला, जब वे तुम्हारा अपना नहीं हो पाया तो इस छोटे से बच्चे से क्या मोह लगाकर बैठी हो। अगर तुमने कल तक अपना सामान नहीं बांधा तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतना कहकर किशोर बाबू कमरे से निकल गए। शाम के 7:30 बज रहे थे। लक्ष्मी जी के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो वे पैर ऊपर करके अपने ही हाथों से अपना पैर दबा रही थीं। तभी अंजलि आई और बोली, मम्मी जी, क्या आज खाना नहीं बनेगा? आपको सोचना चाहिए था, छोटा बच्चा है, मुझे भूख जल्दी लग जाती है। और ये क्या, सोफे पर पैर ऊपर क्यों रखी हैं? नीचे रखकर बैठिए। लक्ष्मी जी बोली, हाँ हाँ बहू, अभी बना देती हूँ, बस एक बात तुमसे कहनी थी। अंजलि बोली, जल्दी बोलिए, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, बहू एक गिलास दूध अपने ससुर जी के लिए अलग से निकाल दो, ये रोज़ दवाई खाते हैं। अंजलि बोली, दूध मुफ्त में नहीं आता है, और जितना आपके घर का किराया आता है उसमें क्या कुछ होगा, और दवाई तो पानी से भी ली जा सकती है। इस उम्र में दूध पीकर क्या करेंगे? पूरे दिन तो रोटियां तोड़ते हैं, अब दूध पीकर क्या पहलवानी करेंगे? आप जल्दी से खाना बनाइए। इतना कहकर वे अपना फ़ोन देखते हुए अपने कमरे में चली गई। बहू की बात सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं। जिस पति के लिए वे अपने घर पर क्या क्या जतन करती थी, आज उसे एक गिलास दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। जो पति उनके लिए फल फूल बाहर से लाते थे, आज अपने ही पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कुछ सोचा, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगीं और कमरे में आकर किशोर बाबू से बोलीं, सुनो जी, अब रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है। जो कल तक हमारे बच्चे थे, आज मालिक बन बैठे हैं और माँ बाप से किराया चाहते हैं। सही कहा था आपने, हमें बहुत पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। अगले दिन सुबह 4 बजे जब सब बेफिक्र होकर सो रहे थे, लक्ष्मी जी और किशोर बाबू अपने सामान को बैग में डालकर घर से निकलने लगे। लक्ष्मी जी पलटकर पीछे देखती तो किशोर बाबू बोले, लक्ष्मी, जब अपना बेटा ही तुम्हारे दर्द को नहीं समझता तो उनके बच्चों से क्या उम्मीद लगा रही हो? चलो यहाँ से, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें ढोल बाजे के साथ लेकर आया था, इज्जत की रोटी खिलाऊंगा, ये वादा किया था, मैं अपने वादे को सदा निभाऊंगा। इतना कहकर वे लक्ष्मी जी का हाथ थामे और घर से निकल गए। करीब 9-10 बजे सब सोकर उठे तो घर खाली था। अंजलि आवाज़ लगा रही थी, मम्मी जी क्या घोड़े बेचकर सो रही हैं? चाय देने वाला भी कोई नहीं है। तभी उधर से उसकी काम वाली बोली, मैडम जी, अम्मा जी का कमरा तो खाली है, उनका सामान भी वहाँ नहीं है। आनंद भागकर कमरे में गया, वहाँ उन लोगों को कोई सामान नहीं था, बस टेबल पर एक कागज़ था जिसमें लिखा था, बहू, हमने बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा,
तुमने जन्म के रिश्ते को अलग कर दिया, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब बेटा ही माँ बाप का दर्द नहीं समझा तो तुम से क्या उम्मीद रख सकते हैं। आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इन 3 महीनों में तुमने जो हमें इज्जत दी है, भूल से भी कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। ईश्वर ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है, बस इतनी ही दुआ करूँगी कि वे मेरे बेटे जैसा ना हो। 29 तारीख था। आनंद ने किराएदार को फ़ोन किया और बोला, अगले महीने का किराया आप 2-3 दिन पहले ही दे दीजिएगा। किराएदार बोला, आप हमारे मकान मालिक नहीं हैं, हमारे मकान के मालिक आ चुके हैं और उन्होंने तो कहा आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर किराया किस बात का। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आनंद जिस घर में रह रहा था वे भी उसने किशोर बाबू के नाम पर से लिया था। किशोर बाबू ने बैंक में फ़ोन करके कह दिया कि मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो आप हमारे घर को बेचकर अपना पैसा ले लीजिएगा। कुछ रोज़ बाद आनंद के पास नोटिस आया। दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने बैंक से कुछ वक्त मांगा और बच्चों को लेकर माँ बाप के पास बदलापुर पहुँचे। लक्ष्मी जी का मन एक पल को डगमगा गया। फिर किशोर बाबू बोले, लक्ष्मी अंदर आओ, और अपने नौकर से बोले, भोला इनका सामान बाहर वाली कोठरी में रख दो, क्योंकि ये रात तक चले जाएंगे। आनंद बोला, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर वे घर चला गया तो हमारे सर पर से छत नहीं होगी। बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे। किशोर बाबू बोले, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके छत के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लें। जाओ अपने सास ससुर के पास, जिनकी तुम्हें सदा चिंता होती थी। अपनी माँ को 4 महीने के लिए तुमने क्यों बुलाया था, ये हमें भी पता है। मैं अपनी सारी संपत्ति से तुम्हें बेदखल करता हूँ। अब तो कानून भी कहता है कि अगर मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो तुम मेरा एक पैसा नहीं ले सकते हो। बच्चों को लेकर आए हो, इसीलिए शाम तक का वक्त दे रहा हूँ। मेरे घर से मेहमानों को खाने रहने का किराया नहीं लगता, तो रोटी भी खाकर जाना और दूध भी पीकर जाना। इतना कहकर किशोर बाबू अंदर चले गए। अंजलि झट से लक्ष्मी जी के पैरों में लेट गई और बोली, मम्मी जी, बाबूजी तो मर्द हैं, वे दर्द नहीं समझेंगे। आप तो एक औरत हैं, आप अपने पोते पोतियों के साथ ऐसा करेंगी। लक्ष्मी जी बोली, बहू इंसान जो बीज बोता है वही तो काटता है। अंजलि आश्चर्य से देखी तो लक्ष्मी जी बोली, बहू मैंने तो एक भरा पूरा पेड़ तुम्हें दिया था ताकि उसकी छाया में तुम फलो फूलो। तुम ये कैसे भूल गईं कि टहनियाँ अपनी जड़ों से जुड़ी होती हैं। अगर जड़ों को काट दोगी तो तुम्हारे साथ क्या आएगा। अगर तुम माँ बाप समझकर मांग लेते तो अच्छा लगता, पर तुमने तो हमें किराएदार समझा और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पति के सम्मान के आगे अब मेरे बेटे का कोई मोल नहीं है। तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, और हाँ, 1 गिलास की बजाय 2 गिलास दूध पीना। हमारे घर में अपनों के साथ परायों जैसा व्यवहार नहीं करते। इतना कहकर अंदर चली गईं। शाम के 6 बजे भोला आनंद के पास आया और बोला, भैया जी, रिक्शे वाला आ गया है, आपका सामान रख दूं। आनंद बोला, औकात में रहकर बात कर, तू मेरा सामान रखेगा, ये घर मेरा है। भोला बोला, भैया जी, मुझ पर चिल्लाकर क्या करोगे, मेरी औकात तो मैं जानता हूँ, पर आपने माँ बाप के जीवन में आपका क्या स्थान है ये शायद आप भूल गए और अपना स्थान आपको खो बैठे हैं।
इतना कहकर वे चला गया। आनंद और अंजलि खाली हाथ लौट रहे थे। बार बार मुड़कर वे पीछे देख रहे थे कि शायद लक्ष्मी जी फिर से बेटे बहू को रोक ले, पर अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि जिस बेटे के लिए कल तक वे माँ बाप थे, अब पराये से बढ़कर वे कुछ नहीं हैं। फिर पराये लोग से क्या मोह माया, थोड़ा वक्त लगेगा, पर दोनों दाम्पत्य समझ चुके थे अगर मोह में फंसे रहेंगे तो बची जिंदगी नर्क हो जाएगी। उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेटे बहू को बिना बताए पोता पोती के नाम कर दी, जो उनके मरने के बाद ही उन्हें मिलता। किराए का पैसा आता था, खेती बाड़ी से भी अनाज पानी आ जाता, उनका जीवन आराम से कट जाता था। और जब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो क्या अपने बच्चों का मुंह ताकना। पैसे देकर तो मदद किसी से भी ली जा सकती है, फिर अपने बच्चों से ही क्यों दोस्तों। क्या जब तक माता पिता हमारी इच्छाएं या हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्या तभी तक उनका सम्मान करना चाहिए जो हमारे लिए अपने इस सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। अगर कुछ लेकर ही माँ बाप की सेवा करना है, तब माँ बाप पैसे देकर पराये से सेवा करवा लें तो क्या गलत है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल वाणी वर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।